नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर के इलेक्शन का अब वो वक्त आ गया है जब भी वोटिंग होगी और पिंक सिटी प्रेस क्लब के भविष्य का फैसला होगा। यानी कि आज 27 तारीख हो चुकी है, नाम वापसी का दिन है। शाम तक ये देखा जाएगा कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के किन किन धुरंधरों ने जो फॉर्म भरा था उसको वापस लिया गया है। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी और वो जो फाइनल लिस्ट ही ये तय करेगी कि इनमें से कौन कौन ऐसा नेता होगा जो कि पिंक सिटी प्रेस क्लब के भविष्य के लिए सही होगा, पिंक सिटी प्रेस क्लब के उद्धार के लिए सही होगा और पिंक सिटी प्रेस क्लब के विकास के लिए सही होगा। तो ऐसी लिस्ट आज शाम को आएगी। लेकिन इससे पहले हम एक बात आपको बहुत बारीकी से बता देते हैं और हैरान करने वाली बात होगी। मेरे पास एक ये कार्ड है। ये जो कार्ड है प्रबंध कार्यकारिणी 2023-2024 की। मैं यहां आपको बताऊंगा कि जो 15 प्रेस क्लब के नेता जो 2023-2024 में थे, उनमें से इस बार यानी कि 2024-2025 में कौन कौन लोग वापस इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि कौन कौन कितनी कितनी बार से लगातार यहां जीतते आ रहे हैं और उसके बाद इस बार फिर अपना प्रेस क्लब के विकास के लिए, भविष्य के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राधा रमन शर्मा अध्यक्ष थे और इस बार दोबारा से फिर उन्होंने ताल ठोक दी है अध्यक्ष पद के लिए। यहां बताना उचित होगा कि पहले भी ये करीब 2-3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं जितने बार के लिए बात करूंगा पिछले के लिए, उसमें करीब लगाना जरूरी होगा क्योंकि पूरे आंकड़े इस बार इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2, इसलिए मैं करीब लेके चलूंगा जिससे कि कोई जो कंफ्यूजन है वो आपके दिमाग में नहीं हो। रामिंदर सोलंकी पिछली बार महासचिव रह चुके हैं और उन्होंने फिर इस बार भी महासचिव के लिए ताल ठोक दी है, यानी कि अब वो फिर महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। वीरेंद्र जायसवाल जो पिछली बार थे लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राहुल भारद्वाज एक ऐसे प्रेस क्लब के नेता हैं जो 6-7 बार करीब कार्यकारिणी में रह चुके और इस बार उपाध्यक्ष पद पर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए वापस अपना नामांकन भर दिया है। राहुल गौतम कोषाध्यक्ष पिछली कार्यकारिणी में रहे, लेकिन इस बार इन्होंने अब महासचिव यानी कि कोषाध्यक्ष से काम नहीं चलने वाला, इसलिए अब महासचिव पद के लिए इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। अब बात करते हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। डॉक्टर मोनिका शर्मा पिछली बार जीती थी और अब दूसरी बार ये अपना जो किस्मत है वो आजमा रही हैं। हो सकता है कि पिछली बार सिस्टम को समझने में कुछ खामियां रह जाती हैं, एक बार में ही कोई व्यक्ति इतना परिपक्व नहीं बन जाता, इसलिए दूसरी बार किस्मत आजमाना बनता भी है और लाजमी भी है। लेकिन यहां ये बात कहना जरूर उचित होगा कि डॉक्टर मोनिका शर्मा को जो चार्ज दिया गया था पिंक सिटी प्रेस क्लब की प्रबंधन ने, वो कैंटीन और बार का दिया, लेकिन कैंटीन का जो चार्ज है वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन जो बार का चार्ज एक महिला नेता को देना कितना उचित था और कितना अनुचित था, ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भला बार का इंचार्ज एक महिला नेता को बनाया, डॉक्टर मोनिका शर्मा को बनाया, जो कि एक कैसा फैसला था वो पूरी साल चर्चा में रहा था। लेकिन डॉक्टर मोनिका शर्मा इस बार दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं और हो सकता है कि प्रेस क्लब के लिए कुछ भले की बात हो सकती है, क्योंकि एक बार में जब बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ पाती तब दूसरी बार चुनाव इसलिए लड़ा जाता है कि कहीं ना कहीं होकर जो पिछली बार जो कमी रही
उन कमियों को इस बार पूरा किया जा सकता है। ये डॉक्टर मोनिका शर्मा की बात है। अनीता शर्मा की बात करते हैं। अनीता शर्मा करीब 10-11 बार लगातार कार्यकारिणी का चुनाव जीत चुकी हैं और ये मैडम साहिबा इस बार फिर कार्यकारिणी में चुनाव लड़ रही हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10-11 बार लगातार जीतने का एक रिकॉर्ड हासिल किया है अनीता शर्मा ने। लेकिन अनीता शर्मा से अगर ये पूछा जाए कि आपने विकास के नाम पर कितना रिकॉर्ड कायम किया है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा और ये सारे सवाल इन मतदाताओं को, इन नेताओं से पूछने होंगे। जो प्रेस क्लब के वोटर हैं इनको इनसे पूछने होंगे जो इनको जिताते हैं। आप समझ सकते हैं कि अनीता मैडम 10 या 11 बार लगातार जीत चुकी, लेकिन कार्यकारिणी से ऊपर लड़ने की या तो इनकी क्षमता नहीं है, या इनके अंदर शक्ति नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि हौसला नहीं है, या फिर उम्मीद इनको नहीं है कि अगर कार्यकारिणी से ऊपर अगर मैं लड़ती हूं तो शायद मेरे को ये लेके आए या नहीं लेके आए। तो ये एक सस्पेंस मैडम साहिबा के दिल और दिमाग में हमेशा रहता है। इसलिए फिर एक बार फिर कार्यकारिणी की सीट पर काबिज होने के लिए इन्होंने अपनी ताल ठोक दी है, यानी कि नामांकन भर दिया है। दिनेश कुमार सैनी दूसरी बार लड़ रहे हैं, इस बार उपाध्यक्ष पर लड़ रहे हैं और पिछली बार कार्यकारिणी पर रहे थे। पुष्पेंद्र सिंह राजावत करीब 3 बार कार्यकारिणी में रह चुके और अब इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। सनी अत्रे की बात करते हैं। सनी अत्रे पिछली बार कार्यकारिणी में थे, इस बार फिर वो रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब 2 बार कोषाध्यक्ष पद के लिए पिंक सिटी प्रेस क्लब पर भाग्य आजमाया था, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया और करारी हार जब इनको मिली। लेकिन चूंकि चुनाव है, चुनाव लड़े बिना सनी अत्रे का काम जरा भी नहीं चल सकता। इसलिए इन्होंने सोचा कि कोषाध्यक्ष पद पर अगर मेरी किस्मत नहीं खुलती है तो चूंकि कार्यकारिणी में तो आना है, इसलिए वो कार्यकारिणी पद पर पिछली बार भी जीते थे, इस बार फिर दोबारा इन्होंने ताल ठोक दी है, यानी कि नामांकन भर दिया है। यहां विशेष गौर करने वाली बात होगी कि सनी अत्रे का पैर में फ्रैक्चर है, पैर टूटा हुआ है, करीब 2-2.5 महीने से काफी तकलीफ में झेल रहे हैं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। यानी कि सेहत और जो अपना शरीर है ये बनता रहेगा, लेकिन चूंकि 30 मार्च बार बार नहीं आती, चुनाव लड़े बिना काम नहीं चलने वाला। इसलिए सनी अत्रे टूटे पैर से भी, यानी कि फ्रैक्चर हो रखा है, और आप समझ सकते हैं कि पैर का फ्रैक्चर एक कितनी बड़ी बीमारी होती है कि अगर जरा भी चूक हुई, क्योंकि चुनाव में डोलना फिरना पड़ता है, चुनाव में वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है, आना पड़ता है, काफी भागा दौड़ी होती है। लेकिन सनी अत्रे को अपने पैर की जरा भी चिंता नहीं है। चिंता तो सिर्फ प्रेस क्लब के भविष्य की, प्रेस क्लब के विकास की। लेकिन सनी अत्रे से अगर पूछा जाए कि पिछली बार कितना विकास किया, तो वो सनी अत्रे के पास ही इसका जवाब होगा और जवाब देना चाहिए। बात करते हैं नमो नारायण अवस्थी। 2 बार जीत चुके कार्यकारिणी में, तीसरी बार फिर ये अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। विकास आर्य 2 बार जीत चुके कार्यकारिणी में और फिर तीसरी बार फिर इन्होंने अपना इस मैदान में हुंकार भर दी है, यानी विकास आर्य ही अब प्रेस क्लब का विकास करेंगे, ये पूरी तरह से साबित हो रहा है। उमंग माथुर पिछली बार कार्यकारिणी में जीत चुके, दूसरी बार फिर ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसके बाद ओमवीर भार्गव की बात की जाए तो ओमवीर भार्गव 2 बार लगातार कार्यकारिणी में जीत चुके, लेकिन मन नहीं भरा, दिल नहीं भरा, इसलिए फिर तीसरी बार वो छट्टा मार रहा है इनका दिल, छलछलाहट, यानी कि बहुत बड़ी तड़प हो रही है कि तीसरी बार जब लड़ा जाएगा तब जाके नहीं कुछ लेवल बनेगा। चौथी बार की हम बात नहीं कर रहे। और उसके बाद दिनेश कुमार शर्मा यानी कि अधिकारी साहब, ये चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे हैं। तो ये 15 जो कार्यकारिणी थी 2023-2024 की, आप ये देख सकते हैं, इनमें से सिर्फ 2 व्यक्ति हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे। वीरेंद्र जायसवाल यानी कि बिक्की और दिनेश कुमार शर्मा अधिकारी, ये चुनाव नहीं लड़ रहे। बाकी 15 में से 13 फिर रिपीट कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये पिंक सिटी प्रेस क्लब का चुनाव है, और ये पिंक सिटी प्रेस क्लब का जो चुनाव है ये सिर्फ प्रेस क्लब के
विकास के लिए लड़ा जाता है, प्रेस क्लब के भविष्य के लिए लड़ा जाता है, प्रेस क्लब की सुविधाओं के लिए लड़ा जाता है। लेकिन मैंने पूरा इनका इतिहास बता दिया कि कौन कितनी बार से लड़ रहा है, कौन कितनी बार जीत चुका और इस बार फिर रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा, ये गंभीर सवाल है और ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है कि 15 में से 13 इस बार फिर मैदान में हैं। जिताने वाले आप हैं, वोट देने वाले आप हैं। लोकतंत्र, चुनाव लड़ने का अधिकार है, इनको लड़ना चाहिए और लड़ भी रहे हैं, रिपीटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह कि आप लोगों ने प्रेस क्लब के जो विकास है और प्रेस क्लब जो धरोहर है उसके लिए वाकई पिछली बार क्या किया, या उससे पिछली बार, यानी कि कोई 10 बार से लड़ रहा है तो उसने 10 बार क्या किया, और जो 7 बार जीत रहा है उसने 7 बार क्या किया, 3 बार जो जीता है उसने 3 बार क्या किया, और जो 1 बार जीत के दूसरी बार आया है उसने क्या किया। इस बात का अगर मंथन किया जाए तो सिर्फ अपनी आत्माओं से पूछना पड़ेगा और इस सवाल का जवाब आपकी आत्माओं को देना पड़ेगा, क्योंकि ये वोटर हैं और वोटर तो वोटर होते हैं साहब। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं ना, वोटर पूरी तरह से अपने नेता का फैसला तो करते हैं, लेकिन यहाँ ये चुनाव पिंक सिटी प्रेस क्लब का है, सिर्फ पिंक सिटी प्रेस क्लब का। लेकिन 15 में से 13 इस बार रिपीट कर रहे हैं। सोच सकते हैं आप प्रेस क्लब कहाँ जा रहा है, प्रेस क्लब का किस तरह से विकास हो रहा है, प्रेस क्लब की सुविधाओं का किस तरह से विकास हो रहा है, ये सिर्फ आपको तय करना है, सिर्फ आपको और सिर्फ आपको। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इन्वेस्टिगेशन मीडिया तो फौरन कर लें और नीचे जो बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।